क्या कभी मेरा बच्चा क्लियरली बोल पाएगा? मेरी आवाज़ जल्दी से सही क्यों नहीं हो रही है? मुझे कब तक स्पीच थेरेपी करवानी पड़ेगी? ये सारे सवाल जब दिमाग में आते हैं, जब स्पीच थेरेपी शुरू करवाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूँगा। इस वीडियो के आखिरी तक आपको पता चल जाएगा कि अलग-अलग तरीके के स्पीच डिसऑर्डर, जो बोलने से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, उनको सही होने में कितना समय लगता है। रिकवरी में उम्र का सबसे ज़्यादा भागीदारी क्यों है? और कितनी कंसिस्टेंसी और होम प्रैक्टिस आपकी प्रोग्रेस की स्पीड बढ़ा देगी? और लाइफ लॉन्ग स्पीच थेरेपी का सच, क्या ये कभी ख़त्म होगी? तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। इस वीडियो में सिंपल एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, स्पीच थेरेपी कितने समय लेनी पड़ेगी? तो यह डिपेंड करता है कि बच्चे की कंडीशन पर, कि उसकी कंडीशन कितनी ख़राब है। जितनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब रहेगी उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। इसे समझिए ऐसे कि इमेजिन कीजिए एक रोड है जिस पे छोटे गड्ढे हैं, तो उसे कुछ महीने लग सकते हैं सही करवाने में। पर वही अगर पूरा रोड ही ख़राब है तो उसे कई साल भी लग सकते हैं सही होने में। ऐसे ही स्पीच थेरेपी का है, कुछ महीने में ही सही हो जाते हैं और काफ़ी दूसरे लोगों को कुछ साल भी लग सकते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट, माइल्ड स्पीच प्रॉब्लम्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर सोचें, अगर इमेजिन कीजिए कि किसी को शूलेस बांधना नहीं आता है, तो अगर वो थोड़ी प्रैक्टिस करेगा, सीख जाएगा शूलेस बांधना, तो आसानी से बांध पाएगा, कभी भूलेगा नहीं। ऐसे ही माइनर जो स्पीच प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे कि माइनर आर्टिकुलेशन, तो उसमें बच्चा जैसे कि ककड़ी को तकड़ी बोलता है, या फिर माइल्ड स्टटरिंग, थोड़ी बहुत थोड़ा थोड़ा हकलाता है, या फिर किसी टीचर्स की या सिंगर की आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सही होने में 3 से 6 महीने लगते हैं। इससे भी ज़्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है पर्टिकुलर पेशेंट के हिसाब से। जैसे कि एक एग्जांपल लें कि एक 4 साल का बच्चा है जिसे क साउंड में प्रॉब्लम है, तो उसे सही होने में लगभग 6 महीने लग सकते हैं। सेकंड, मॉडरेट स्पीच इशूज़। तो इसमें यह एक जर्नी की तरह है। इमेजिन कीजिए कि आपको साइकिल चलाना सीखना है। कुछ बच्चे जैसे जल्दी साइकिल चलाना सीख जाते हैं, वहीं कुछ बच्चों को काफ़ी समय लगता है कॉन्फिडेंट होने में। तो एग्जांपल देखते हैं मॉडरेट स्पीच इशूज़ के, जैसे कि फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कैट की जगह टेट बोला, और यह सारी क साउंड के लिए है। और जो स्टटरिंग है वो एडल्ट के अंदर परसिस्टेंस रहना, मतलब लगातार स्टटरिंग बनी रही और अब बच्चा बड़ा भी हो गया है। और या फिर लैंग्वेज डिले, जो ग्रामर है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, इन सारी चीज़ों में परेशानी होती है बच्चे को। अब इसमें कितना समय लग सकता है सही होने में? तो 6 महीने से लेकर कुछ साल लग सकते हैं, डिपेंड करता है पर्टिकुलर पेशेंट की कंडीशन पर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 5 साल का बच्चा है जिसे जो कई साउंड्स में प्रॉब्लम है, वो कई साउंड्स को गलत तरीके से रिप्लेस कर रहा है। तो इस बच्चे में 1 से 2 साल थेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना समय क्यों लगता है? तो जो माइल्ड स्पीच इश्यूज़ थे उसमें एक साउंड में प्रॉब्लम थी, पर जब ये मॉडरेट स्पीच इश्यूज़ बनते हैं जिसमें कई साउंड्स में प्रॉब्लम होती है, और इसमें जो लैंग्वेज के रूल्स रहते हैं, जैसे कि ग्रामर और जो शॉर्ट सेंटेंस रहते हैं, इन दोनों को मिक्स करने जैसी परेशानी भी हो सकती है। और इसमें प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलती है। एक समय पर एक ही साउंड पर काम किया जाता है। थर्ड, सीवियर स्पीच इशूज़। यह एक मैराथन की तरह है। इमेजिन कीजिए कि अब आपको स्प्रिंट नहीं लगाना, आपको एक मैराथन दौड़नी है। फिजियोथेरेपी की तरह इन केसेस में भी जीवन भर स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। सीवियर स्पीच इशूज़ के एग्जांपल अगर लें तो जैसे कि एसडी, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इन केसेस में अगर पूरी तरीके से स्पीच स्किल्स डेवलप नहीं हुई, तो जीवन भर बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और केसेस है जैसे कि स्ट्रोक सर्वाइवर, अगर स्ट्रोक के बाद में अफेजिया हुआ है, तो अफेजिया के कई सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जिनमें भाषा का पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और थर्ड पे आता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि पार्किंसन डिसीज़ और सेरिब्रल पाल्सी जैसी प्रॉब्लम्स। इनमें भी जो स्पीच की जो प्रॉब्लम है, जो स्पीच का जो लॉस है, उसकी स्पीड स्लो कर सकते हैं, पर पूरी तरीके से प्रॉब्लम को ख़त्म करना मुश्किल है स्पीच थेरेपी के द्वारा। तो इन केसेस में कब तक स्पीच थेरेपी करवानी पड़ सकती है? तो यह एक सीवियर कंडीशन है, इसमें जो पेशेंट की कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब रहती है, तो इसे कुछ साल
या फिर जीवन भर स्पीच थेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्ट्रोक सर्वाइवर जिसे अफेजिया है सीवियर लेवल का, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो एक अपनी बेसिक कन्वर्जेशनल स्किल्स 2 से 3 सालों में सीखेगा और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज फिर भी उसके लिए एक मुश्किल रहेगी। पार्ट 2, एज मैटर्स, क्यों छोटे बच्चे जल्दी सीखते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक डांस मूव सीख रहे हैं, तो उसे एक छोटा बच्चा कुछ मिनट में कॉपी कर सकता है, पर वही मूव सीखने के लिए आपको कुछ दिन या हफ्ते लग सकते हैं। छोटे बच्चों के दिमाग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्पॉन्ज की तरह रहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। चिल्ड्रन लर्न फास्टर। 5 साल से पहले हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है और उस टाइम पे स्पीच थेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक 2 साल का बच्चा है जिसे कुछ लैंग्वेज डिले है मान लीजिए, तो उसे कुछ महीने लगेंगे और वो उसकी जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। पर वही एक 5 साल का बच्चा है जिसे सेम लेवल की प्रॉब्लम है, पर उसे कुछ साल लग सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एडल्ट टेक लॉन्गर। अब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जो हमारी सीखने की कैपेसिटी रहती है वो स्लो होते जाती है, और अब हमें भाषा और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लर्न करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक 50 साल का स्ट्रोक सर्वाइवर है, तो उसे भाषा को सीखने में कुछ साल लग सकते हैं, इसलिए जितनी जल्दी स्पीच थेरेपी शुरू करवा सकते हैं करवाना चाहिए। पार्ट 3, फास्टर प्रोग्रेस के लिए सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं जिसमें आप डेली काम करते हैं, तो घर जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा, पर वही आप महीने में एक बार काम करते हैं तो वही घर बनाने में आपको काफ़ी साल लग जाएंगे। तो ऐसे ही स्पीच थेरेपी का है। रेगुलर स्पीच थेरेपी इक्वल टू फास्टर डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा स्पीच थेरेपी करवाएंगे उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि कोई बच्चा अगर 2 से 3 बार वीक में थेरेपी करवाता है तो उसमें रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं कंपेयर टू जो बच्चा महीने में 1 बार या 2 बार थेरेपी करवाता है। एक एग्जांपल, जैसे कि एक बच्चा है जिसे स्टटरिंग है और वह 2 से 3 बार स्पीच थेरेपी के लिए जाता है वीक में, तो उसमें 6 महीने में रिजल्ट दिखने के चांस है। पर वही बच्चा अगर हफ्ते में 1 बार या फिर महीने में 1 बार 2 बार आता है तो उसमें वही इम्प्रूवमेंट स्लो हो जाएगा या फिर काफ़ी मुश्किल है। घर पर स्पीच थेरेपी की प्रैक्टिस करना गेम चेंजर हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, घर पर पेरेंट्स को अपने बच्चे को जो भी स्पीच स्किल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करना, खुद एडल्ट जो स्टटरिंग और मिस आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए स्पीच प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज, इंटरेस्टिंग गेम्स और एक्टिविटीज़ जो कि थेरेपिस्ट सजेस्ट करते हैं वो घर पे आकर करवानी चाहिए, उससे जल्दी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। जो टारगेट साउंड है उनका बार बार रिपीटिशन, बातचीत में जो नॉर्मल डेली कन्वर्जेशन है उसमें बार बार उस साउंड्स को रिपीट और टारगेट वर्ड्स को रिपीट करना बच्चे की इम्प्रूवमेंट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। जितना ज़्यादा होम प्रैक्टिस करवाएंगे उतना जल्दी इम्प्रूवमेंट और उतना फास्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आपके लिए इसमें कितना समय लगेगा? देखिए, स्पीच थेरेपी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें समय तो लगेगा पर हर एक बढ़ता कदम प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। कुछ की फैक्टर्स रहते हैं जो थेरेपी के टाइम को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन कैसी है पेशेंट की, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। जितनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन उतना ज़्यादा समय लगता है। सेकेंड, एज। कम उम्र के बच्चे जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, जो इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें कम समय लगेगा। जितने ज़्यादा बड़े रहेंगे, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी उतना ज़्यादा समय लगेगा। एंड थर्ड है कंसिस्टेंसी। कितनी कंसिस्टेंसी? रेगुलर थेरेपी प्लस डेली प्रैक्टिस इक्वल टू फास्टर रिजल्ट। मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस और रेगुलर प्रैक्टिस करवाएंगे उतना ही जल्दी और ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। स्पीच थेरेपी एक रेस नहीं, एक जर्नी है। हर एक बढ़ता कदम आपको सफलता और क्लियर बोलने की तरफ बढ़ाता है। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आप क्या क्या स्पीच चैलेंजेस महसूस करते हैं, फेस कर रहे हैं, और आप कब से थेरेपी ले रहे हैं और आपको क्या इंप्रूवमेंट दिखाई दिया। सब्सक्राइब फॉर मोर स्पीच एंड हियरिंग इनसाइट्स।